लेकिन 81 दिन तक बैठकर संघर्षों से लड़कर असफलता चुनौती मानकर उसको जारी रखना इतना आसान कार्य नहीं है। अल्टीमेट दिया है कि अगर इस विधानसभा स्तर में इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम वहां जाकर भी विरोध करेंगे और आने वाले समय में सरकार को जो ना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो भी सरकारें आती है हरियाणा के अंदर, ये महेंद्रगढ़ जिला को ये राजस्थान का जिला समझ के विकास कार्यों में या मुख्यालय के लिए या उप तहसील जो भी होता है, क्योंकि मुझे यहाँ लगभग 13 साल हो गई, मैं सभी अखबारों में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि विकास जो होता है वो तो उत्तरी हरियाणा में, जो विनाश होता है वो दक्षिणी हरियाणा में होता है। जो भी है, हम नारनौल को के दफ्तर उठाना नहीं चाहते, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है कि हमें मुख्यालय दे दो, चाहे तुम कुरुक्षेत्र के डीसी जो नए डीसी लगा दो, हमारे को जिला मुख्यालय जिला अधिकारी जो एक जिले में होती है वो फैसिलिटी हमने मांगी है सरकार से। हमने नारनौल का कोई जिक्र थोड़ी किया। हमारे करे तो आश्वासन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जिला हेडक्वार्टर के लिए लिखित नोटिफिकेशन सरकार जारी करे, और जब तक लिखित नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा वर्बली बात का इस राजनीतिक में कोई जनाधार नहीं होता। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन, और आज यहां पे जैसा कि आप जानते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर जो 81 दिन से आंदोलन चल रहा है जिला मुख्यालय के लिए, जो वकील धरने पर बैठे हैं बार एसोसिएशन के, वो आज यहाँ पे मौजूद थे। और उनकी जो पैदल मार्च आज इन्होंने निकाली है, साथ में मिलकर के जो और भी संगठन उनके साथ आए हैं, चाहे वो सरताज जनसेवा ग्रुप हो या और अन्य संगठन हो, वो भी साथ आए हैं और उन्होंने मिलकर के इस आंदोलन को चलाने की कोशिश की है। तो आइए हम इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि अब ये और भी एक तरीके से बढ़ता हुआ जो आंदोलन है वो बन रहा है अभी। तो इन्हीं से हम जान लेते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं, जो आज की आपकी मार्च थी वो कैसी है और किस विषय में? देखो, आज का हमारा पैदल मार्च था कि पिछले 82 दिन हो गए इस जिला मुख्यालय के लिए धरने को लेकर, और एक रोष प्रदर्शन हमने आज पूरे महेंद्रगढ़ शहर में निकाला था कि जो जिला हेडक्वार्टर की मांग है वो सरकार अब विधानसभा स्तर शुरू होगा 5 मार्च को, तो उसी विधानसभा स्तर पर कैबिनेट मीटिंग जब बुलाई जाएगी तो उसी कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया जाए कि जिला हेडक्वार्टर जो हमारी बहुत पुरानी वर्षों की मांग रही है वो महेंद्रगढ़ में स्थापित किया जाए। वही हमने सरकार को अल्टीमेट दिया है कि अगर इस विधानसभा स्तर में इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम वहाँ जाकर भी विरोध करेंगे और आने वाले समय में सरकार को जो ना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिर्फ मांगे तो बार बार उठती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक आश्वासन आप लोगों को दिया गया है, तो ये आश्वासन कैसे हैं? क्या इनसे आप लोग संतुष्ट हैं या फिर ये आश्वासन समय समय पर दिए जाते हैं गुमराह करने के लिए? देखो, आश्वासन की बात करें तो आश्वासन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जिला हेडक्वार्टर के लिए लिखित नोटिफिकेशन सरकार जारी करे, और जब तक लिखित नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा वर्बली बात का इस राजनीतिक में कोई जनाधार नहीं होता, क्योंकि वर्बली आश्वासन पहले भी काफ़ी बार मिल चुके हैं। तो सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि इतने समय के बाद में ये सब जो हेड ऑफिस है यहाँ स्टेब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद में हम इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे। सर, अभी देखने में आ रहा है कि नारनौल के अंदर भी इस विषय को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, वहाँ भी आंदोलन वगैरह शुरू हो चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, नारनौल वैसे तो मैं कहूँ कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन नारनौल वालों को ये कहना है कि भाई हम जिला हेडक्वार्टर वहाँ नहीं जाने देंगे, एक दिन अधिकारी बैठने देंगे, ये सब उनकी बेबुनियादी बातें हैं। क्योंकि जिला आज से नहीं 18वीं शताब्दी से महेंद्रगढ़ जिला रहा है, और जिला महेंद्रगढ़ है तो हेडक्वार्टर भी हमारा अधिकार बनता है, और अधिकार हमारा है तो उसको हम लेकर रहेंगे। बार बार आप लोगों को आश्वासन कभी से दिए जाते रहे, लेकिन अभी भी कुछ दिन पहले भी कभी दुष्यंत चौटाला की तरफ से, कभी सरकार की तरफ से, और अभी रामविलास शर्मा की तरफ से, और उसके बाद में जो एक उनके ही छोटे नेता रहे होंगे शायद, उनकी तरफ से भी एक चीज़ बताई गई कि हम ले आए, और ऐसा करके बहुत सी चीज़ें
उठा के यहाँ पे की गई और आंदोलन को भी लगभग खत्म करने की कोशिश की गई। उस दिन भी कुछ ऐसी खबरें फैली कि हमें सब कुछ मिल चुका है, तो ये सब क्या है? देखो, जब कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो इस प्रकार की घटनाएं उस आंदोलन में हो जाती है कि भी आश्वासन दिखाकर वो आंदोलन खत्म कर दिया गया, आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन मैंने एक बात वैसे क्लियरली बताई है कि आंदोलन जिला मुख्यालय के लिए शुरू हुआ था और जिला मुख्यालय का जब तक सरकार लिखित नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तो हम तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। इस प्रकार की घटनाएं जो ना अक्सर आंदोलन में होती रहती हैं। सर, आगे आंदोलन में क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या उग्र आंदोलन होगा या फिर और तरीके से कोई योजना बनाई है? देखो, फिलहाल हमारा ये अल्टरनेट है कि जो अभी जो विधानसभा स्तर आएगा इसमें सरकार इस मांग को पूरा करे। अगर नहीं करती है तो फिर उसकी रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। धन्यवाद सर। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, काफ़ी दिनों से आप लोग धरने पर बैठे हैं और पहले भी आप लोग शायद 2018 में भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन इस विषय को लेकर के किया था, लेकिन सरकार अभी भी आपकी मांगों को मान रही है, तो क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं समाज सेवी रमनेश पटोदा, कि 2018 में भी हमने काफ़ी दिन आंदोलन किया था। जो भी सरकारें आती है हरियाणा के अंदर, ये महेंद्रगढ़ ज़िला को ये राजस्थान का ज़िला समझ के विकास कार्यों में या मुख्यालय के लिए या उप तहसील जो भी होता है, क्योंकि मुझे यहाँ लगभग 13 साल हो गई, मैं सभी अखबारों में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि विकास जो होता है वो तो उत्तरी हरियाणा में, जो विनाश होता है वो दक्षिणी हरियाणा में होता है। जो भी सरकार आते हैं, मैं बादली हल्के में गया था, बादली वालों ने मांग की थी, धनखड़ जो मंत्री जी थे कि जी बादली को जो है यहाँ ब्लॉक बना दो। धनखड़ ने बोला, अरे ब्लॉक क्या, मैं आज ही तहसील, आज ही सब डिवीजन सब कुछ बना देता हूँ। और वो काम एक हफ्ते के बाद उसे नोटिफिकेशन जारी हो गए, वो रेगुलर जो से काम हो रहा है। और हमारे यहाँ लगभग 3 महीने हो गए मुख्यालय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिले के मुख्यालय हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से 17 किलोमीटर कुमारन की ढानी है, वो 17 किलोमीटर पड़ता है। नारनौल इंगाने शानन होता है, वो 17 किलोमीटर पड़ता है। सर, कमी कहाँ रहती है, कहाँ कमी रहती है? हम चाहते हैं भी जो भी हमारा जो प्रतिनिधि है या कोई भी सीएम बनता है, वो इस महेंद्रगढ़ जिला की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। धन्यवाद सर। बार एसोसिएशन से ही हमारे साथ एक वकील मौजूद है, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप बताएं, आप लोग बार एसोसिएशन आपकी बार बार इस मांग को लेकर के खड़ी रहती है, धरना प्रदर्शन भी करती है, आंदोलन भी चलते हैं। अभी भी आप 81 दिन से लगातार मौजूद हैं अपने धरने प्रदर्शन को लेकर के, लेकिन फिर भी आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण लगता है? साथियों, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता था आपके चैनल का हमारे महेंद्रगढ़ बार में स्वागत करते हैं। साथियों, यह मांग वैसे तो हमारी दशकों की मांग है। पिछले 60-70 साल से महेंद्रगढ़ की जनता की, महेंद्रगढ़ के आवाम की यह मांग रही है, मगर राजनीतिक उपेक्षा के कारण, क्योंकि महेंद्रगढ़ से लगभग अगर देखा जाए तो विपक्ष का एमएलए बनता है तथा हमारी आवाज़ को संसद में या विधानसभा में अच्छी पुरजोर जो कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। और इसके अलावा 2019 में हम 32 दिन आंदोलन में बैठे थे। उस वक्त इलेक्शन आ गए थे विधानसभा के तथा आचार संहिता लग गई थी। सीएम साहब ने वादा किया था, अगर हरियाणा में दोबारा खट्टर सरकार दोबारा रिपीट होती है तो हमारी मांग को सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे और महेंद्रगढ़ को उसका हक दिलवाएंगे। मगर सरकार को बने 1 साल बीत गया था। जब सरकार ने हमारी सुध नहीं ली तो महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन ने दोबारा धरने पर बैठने की अपने दोबारा धरना चालू किया तथा लगभग आज हमें 82-83 दिन हो गए हैं, 2.5-3 महीने करीब हम धरने पर बैठे थे। और पहले भी कुछ व्यक्ति विशेष जो सिर्फ अपने कुछ फायदों के चक्कर में उन्होंने धरने को खराब करने के लिए वो बड़े बड़े नेताओं को लेके आए तथा हमें झूठे वादे दिलाए। इस बार भी हमारे बार के कुछ सदस्य हैं जो सिर्फ अपने व्यक्ति विशेष अपने कुछ कार्यों को करवाने के लिए नेताओं के पास जाकर हमारे धरने को खराब कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ की जनता और महेंद्रगढ़ का जो आवाम है वो धरने को नहीं उठा रहा है तथा जो भी सरकार के संपर्क में उनसे हमारे धरने का कोई लेना देना नहीं है साथियों। और हमारी बार है, जैसा आपने अभी देखा था, यहाँ सैकड़ों आदमी बैठे थे, तब पूरे महेंद्रगढ़ में मार्च पास्ट हुआ। महेंद्रगढ़ के हजारों लोग हमारे मार्च पास्ट में थे। तो ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमारा हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में स्थापित नहीं हो जाता। सर, एक जो ज़रूरी विषय है वो ये है कि आपका जो आंदोलन तो चलता रहता है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ लोगों की राजनीतिक मंशाएं भी होती हैं? क्योंकि आंदोलन आपका काफ़ी समय से खराब भी हो रहा है बीच बीच में, और भी काफ़ी चीज़ें सामने निकल करके आती, तो क्या आपको यहाँ पे बैठे हुए लोगों के अंदर राजनीतिक मंशाएं भी नजर आती हैं? बिल्कुल साथियों, हमारे बीच में देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे भी कुछ साथी हैं जो अपने राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए, अपने जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार धरने को खराब करते हैं। और ऐसे उदाहरण इस टाइम भी हमारी बार में चल रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण आज के दिन आज देखा जाए तो बता रहे हैं कि भाई 10-12 व्यक्ति जिन्होंने धरने पे कभी कुछ काम नहीं किया, तो ना हमारे धरने को कभी अच्छे से समर्थन दिया, आज भी बता रहे हैं भाई उस सरकार के किसी शीर्ष नेता के पास फोटो खिंचवाने के लिए और सिर्फ लोगों में झूठ फैलाने के लिए आज किसी बड़े नेता के पास गए हुए हैं। सिर्फ बार एसोसिएशन की तरफ से
आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? भाई आगे की रूपरेखा ये है भाई, जब तक महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय के सभी अधिकारी नहीं आ जाते तब तक महेंद्रगढ़ में आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद सर। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, काफ़ी समय से आप लोग इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले तो जो ज़रूरत है उसके विषय में समझाएं आप। ज़रूरत की बात ये है कि आप सब जानते हैं, पूरा हरियाणा हिंदुस्तान जानता है कि महेंद्रगढ़ ज़िला 1966 से अस्तित्व में है। महेंद्रगढ़ ज़िला पेप्सू के समय से है, लेकिन विडंबना ये है कि महेंद्रगढ़ ज़िले के जो हेड क्वार्टर हैं ज़िला मुख्यालय के अंदर, जो एक ज़िले में ज़िला मुख्यालय के ऑफिस होते हैं वो नारनौल स्थित है। इसलिए हम अपने प्रत्येक सरकारी कामकाज में महेंद्रगढ़ ज़िले के साथ साथ ऑफिस एट नारनौल लिखते हैं। जी जी। तो वो हम यहाँ स्थापित करवाने के लिए, ताकि जो ज़िला है एक ज़िला होने की वो उसको उसके नाम को सिद्ध करे और जनता को उसकी सुविधाएं हैं वो मिलें कि महेंद्रगढ़ ज़िला है तो महेंद्रगढ़ ज़िले के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। कोई कहे कि हमारे पास कोई सुविधा है और वो रखी दूर हो, जो पहुंच से बाहर हो, तो फिर उस सुविधा का क्या फ़ायदा। तो महेंद्रगढ़ ज़िले के लोगों को ज़िले की सुविधाएं मिलने के लिए संघर्ष चल रहा है। हमने इसकी शुरुआत की और शुरुआत तब की जब ये सरकार की ने ये मनसा बनाई कि इसका नाम ही बदल दिया जाए, महेंद्रगढ़ से नारनौल कर दिया जाए। तो हमारे समझ में आ गई महेंद्रगढ़ लोगों को सरकार की मनसा कि आज तो इसके अस्तित्व की लड़ाई है, वो भी ये आन पड़ी है कि इसका नाम ही मिटा दिया जाए। तो हम सभी वकील बैठे थे, जनता को जागरूक किया, गांव-गांव गए, महाचक्का जाम किया। 1 महीने के अंदर पीछे 2 बार पूरा शहर महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना व आकोदा, नांगल, सिरोही पूर्णतः बंद रहे इस जिला मुख्यालय के सर अगर मैं बार एसोसिएशन की ही बात करूं तो अभी जो नारनौल की बार एसोसिएशन है वो भी आंदोलन पर बैठी है, धरने पर बैठी है। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि महेंद्रगढ़ और नारनौल की दोनों जो बार एसोसिएशन है वो ही आपस में टकरा रही हैं? देखिए, हमने 80 दिन से आंदोलन चला रखा है। कभी भी महेंद्रगढ़ के लोगों ने, महेंद्रगढ़ की बार एसोसिएशन ने नारनौल की बार एसोसिएशन और उनके लोगों को टारगेट नहीं किया, उनके खिलाफ टिक्का टिप्पणी नहीं की, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन वो लोग महेंद्रगढ़ की जनता, महेंद्रगढ़ के इलाके के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के वकीलों के बारे में गलत टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये तो यहाँ तो कुछ नहीं है, खड्डे हैं। तो वो लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हमने कभी ये नहीं कहा कि नारनौल को सुविधाओं से वंचित किया जाए। हमने हमेशा ये किया, नारनौल में सुविधाएं हैं वो रहें, वो सरकार उसको अलग ज़िला बना दे ताकि वो सुविधाएं वहीं रह जाएं। और हमारा जो हक है, महेंद्रगढ़ ज़िला है, उसके जो मुख्यालय हैं वो हमें मिल जाए, उनका भी समाधान, हमारा भी समाधान। लेकिन वो लोग बेतुकी बातें कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ उपमंडल है। क्या उनको नहीं पता कि महेंद्रगढ़ ज़िला है? क्या वो नहीं जानते ये बात? लेकिन वो जानबूझकर तोड़ मरोड़ के ऐसी बातें कर रहे हैं और विद्वेष फैला रहे हैं, ईर्ष्या की बातें करके यहाँ भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं। हम पिछले 80 दिन से ये कह रहे हैं आंदोलन के दौरान प्रत्येक बार कि हमारे महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय की सुविधाएं देके नारनौल को अलग जिला बनाया दिया जाए। सरकार इस पे विचार करे ताकि वो लोग भी ठीक रहें, उनको भी सुविधाएं मिले और हमें भी मिले। और हम ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि हमारे यहाँ जो न्यायालय है उसमें भी बड़े न्यायाधीश बैठे हैं महेंद्रगढ़ कोर्ट में, ताकि जो दूर दराज के सतनाली इलाके के, महेंद्रगढ़ के जो शाणा नौताड़ा गांव हैं, यहाँ से जो नारनौल से 80 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, उनके लोग नारनौल जाने की बजाय यहाँ आएँ तो ये सुविधा भी लोगों को मिले। तो ये जब ही मिलेगी जब जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में स्थापित होगा। तो भाईचारा वो बिगाड़ रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करते, हम उनसे कोई विद्वेष नहीं रखते। अब उनको तकलीफ हो रही है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि हम रास्ता रोक देंगे, अधिकारियों को नहीं आने देंगे, एडीजे क्यों बैठेगा यहाँ नारनौल। जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया, एक दिन अफसर सारे यहाँ आएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, निवारण करेंगे, यहाँ बैठेंगे एक दिन के लिए सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को, उसको भी सरकार आदेश को वापस ले। उनको क्या तकलीफ है? क्या महेंद्रगढ़ को, महेंद्रगढ़ की जनता को विकास करने की, सुविधाएं लेने की, जिला मुख्यालय के हक लेने की, अपना डेवलपमेंट करने की अधिकार नहीं है क्या? क्या हमें अपने विकास करने का अधिकार नहीं है क्या? हम सरकार के यहाँ के नागरिक नहीं हैं? और हम तो हक की बात कर रहे हैं कि जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ जिला है तो उसको मिलना चाहिए।
धन्यवाद सर। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। और जो इसके अध्यक्ष हैं, जो आंदोलन है इसके अध्यक्ष हैं, जो धरना प्रदर्शन के जो अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से हम जानने की अभी कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आज 81वां दिन लगातार आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार आप लोगों की सुन ही नहीं रही है? इसके पीछे कारण राजनीति का है। राजनीतिक लोग जो हैं वो अभी नहीं चाहते, वो अपनी पहले सीट पक्की करके फिर इलाके का भला करना देखते हैं उनकी, भाई वो करेंगे कि नहीं करेंगे जी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब हमारी सीट पक्की हो जाए तभी हम सीएम पर दबाव दें। इससे पहले सीएम के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे जब तक कैसे बात बन जाएगी। लेकिन इतने समय से लगातार आप देख पा रहे हैं किस समय से जो महेंद्रगढ़ जिला है, लेकिन इतने यहाँ से दो तो बड़े जो चेहरे हैं वो इतनी बार यहाँ से विधानसभा में जा चुके हैं, लेकिन आज तक इस मुद्दे को उन्होंने उठाया नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो आज तक हम उनके सामने ये मांग रखते रहे कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये राज में इनका हिस्सा है, करेंगे, और वो हमें झूठे आश्वासन देते रहे। और जब वो उनके आश्वासन कामयाब नहीं हुए, हमने सोचा भाई हमारा अंतिम समय आ गया, तो हम जनता को जगाने के लिए, जन जन तक ये बात रखने के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। जिला मुख्यालय आएगा, चाहे आए 10 साल में जिला मुख्यालय आके रहेगा। इनको अगले चुनाव में जनता बता देगी पहले जिला मुख्यालय लाओ। अब तक इनके लिए जो गाँव में लोग इकट्ठे होते थे वो अब नहीं होंगे इनके लिए, चाहे ये कोई से भी नेता हो। हम तो ये भावना जगाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। इनको अकल आ जाएगी तो ये जिला मुख्यालय ले देंगे, नहीं अगले चुनाव में हम अब 4-5 सीट को कवर करवा देंगे अगर जिंदा रहे तो, और इनको दिखा देंगे कि भाई एमएलए कैसे बनते हैं। सर, अगर मैं नारनौल की बात करूं तो वहाँ की जो बार एसोसिएशन है वो भी अब धरने पर बैठ चुकी है और उनका मानना ये है कि यहाँ से हमारा मुख्यालय नहीं हटना चाहिए, हमें मुख्यालय यहीं का यहीं चाहिए। महेंद्रगढ़ तो एक उपमंडल है, उनका कहना ये है, तो आप इस पर क्या कहें? देखो, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। महेंद्रगढ़ जिला 1861 में महाराजा पटियाला नरेंद्र सिंह ने बनाया था और नारनौल निजाम तोड़ दी थी, महेंद्रगढ़ निजाम बना दी थी। उसके बाद 1948 में जब पेप्सू स्टेट बनी और पटियाला रियासत जब भारत सरकार में मिली, तब सरदार पटेल के और महाराजा यादवेंद्र सिंह के बीच समझौता होकर महेंद्रगढ़ जिला बना था और तब से लेकर आज तक जिला बड़ा चलता आ रहा है। हम नारनौल को ये के दफ्तर उठाना नहीं चाहते, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है कि हमें मुख्यालय दे दो, चाहे तुम कुरुक्षेत्र के डीसी नए डीसी लगा दो, हमारे को जिला मुख्यालय, जिला अधिकारी जो एक जिले में होती है वो फैसिलिटी हमने मांगी है सरकार से। हमने नारनौल का कोई जिक्र थोड़ी किया, हमारी ये मांग थोड़ी है कि नारनौल को का हटा, नारनौल को चाहे वो हाई कोर्ट दे दे, चाहे राजधानी बना दे, हमें क्या तरह से नारनौल से, हमारा कोई द्वेष नहीं है। नारनौल वालों का तो ये है कि भाई नारनौल की बात जायज़ नहीं है, तो वो ये अपने है कि अगर महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय आ गया और यहाँ एडीजे कोर्ट बन गई तो यहाँ का काम यहाँ रह जाएगा, उनको काम नहीं मिलेगा, उनको तो यही दुख है जी। और वो दुख तो नेचुरल है, भाई अलग अलग होते आए हैं। हमारा कन्याना सब डिवीज़न बन गया, हमने कोई इतराज़ नहीं किया, भाई वो कन्याना की जनता का हक है, उनको भी राइट मिलना चाहिए, तो सभी को अपना हक मिलना चाहिए। सर, बार बार आप लोगों को आश्वासन दिए जाते हैं, तो क्या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, हमें हमारा धरना ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हमारे सामने वो झूठे वादे करते, हमारे साथियों को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर, आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा है, क्या करेंगे अब आंदोलन? आगे आंदोलन की हमारी रूपरेखा मैंने अभी बताया, जनता आई थी उसके सामने कि हम जन जन तक, हमारे जितने भी परिवारों के लोग जो फौज में हैं, पुलिस में हैं, शिक्षा विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट है, हम उनके थ्रू भी गृह मंत्री भारत सरकार तक मांग पहुंचाएंगे कि भाई जो है ना, हमारा जिला मुख्यालय हमें दो, हमारा हक है। और हमारा यादवेंद्र का, सरदार पटेल का एग्रीमेंट के तहत जिला महेंद्रगढ़ बना था, जो आज तक कायम है, तो उसको जिले की सुविधाएं दो। पहले अनपढ़ता थी तो लोग मांग नहीं उठाते थे, अब हमने इलाके में जागृति फैलाई है, इसको और फैलाएंगे, नेताओं को अकल दिलाएंगे कि भाई लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा है कि यहाँ पे आने के बाद में
हमने वही जो यहाँ की जो स्थिति थी वो आपको दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा था, और आज तो जो पैदल मार्च है वो भी चली है। लेकिन 81 दिन से एक धरने पे बैठे रहना, कितनी हिम्मत इन लोगों ने यहाँ पे जुटाई है। लेकिन अब साथ साथ जो साख का जो सवाल है वो बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे नारनौल के अंदर भी जो बार एसोसिएशन है वो भी अपने धरने प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। उनका कहना है कि यहाँ से हमारा जो मुख्यालय है वो नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनकी एक साफ तौर पे जो मांग है वो ये है कि हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है वो महेंद्रगढ़ के अंदर होना चाहिए। लेकिन बार बार इनको बीच बीच में जो आश्वासन है वो सरकार की तरफ से दिए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना ये है कि बीच बीच में जो आश्वासन इनको दिए जाते हैं वो सिर्फ इनको लक्ष्य से भटकाने की जो कोशिश है वो की जाती है। लेकिन इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ के अंदर लाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।